औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस मैथ के एक और नए लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। अजीज़ तलबा, हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी सारी बातें की थी, बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी थी और चंद एक बुनियादी चीज़ों के बारे में बात की थी। अब हम उसी चीज़ को लेकर आगे चलते हैं और थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था और फिर आगे हम मज़ीद बात करेंगे। अजीज़ तलबा, हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की। तो मैट्रिक्स असल में क्या है कि मैट्रिक्स की जमा है, हमने पहले भी बात कर चुके हैं। तो उसके अंदर हमने डेफिनेशन की थी कि मैट्रिक्स असल में क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होते हैं नंबर्स के रोज और कॉलम्स के अंदर। तो जो रोज होती हैं असल में हॉरिजॉन्टली आपके पास रन करती हैं और जो कॉलम्स होते हैं असल में वर्टिकली रन करते हैं बेटा। तो यहाँ पे उसके बाद हमने डिमेंशन की बात की थी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपके पास टोटल जो आपका उसका वो क्या कहलाएगा, उसका साइज कहलाएगा बेटा। उसके बाद हमने बात की थी एलिमेंट्स की। तो जो भी वैल्यू मैट्रिक्स के अंदर होती है वो नंबर भी हो सकती है या फिर आपके पास क्या हो सकती है, आपके पास है आइदर अ नंबर्स और अ कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है बेटा। तो यहाँ पे वो क्या कहलाती है, हमारी एलिमेंट कहलाती है बेटा। उसके बाद हमने बात की थी डिमेंशंस की, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज के लिहाज से बात की जाती है। फिर हमने चंद एक स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में बात की थी कि आपके पास रो मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर वन रो हो, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर वन कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो वो आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो उसके बाद हमने बात की थी कि आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हों वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की थी। तो अगर हम उसके अंदर लिग्यूनल बात करें तो बेटा डायगोनल के अंदर आपके पास क्या हो, एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, और जो डायगोनल है उसके अंदर वन हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। फिर हमने चंद एक मैट्रिक्स लिए थे तो उसकी बात की थी कि उसकी डिमेंशन क्या है। मसलन ये ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। सॉरी, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। इसी वजह से इसकी डिमेंशन क्या है, आपके पास 3 इंटू 2 है बेटा। इस तरीके से इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास वन कॉलम है तो ये क्या है, आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है बेटा। तो इसके अंदर आपके पास रोज की तादाद क्या है, 4 है। तो इसी वजह से ये क्या 4 इंटू 1 का एक मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 रोज हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे उसके लिहाज से उसकी जो डिमेंशन है वो आपके पास क्या है, 2 इंटू 4 है। तो अब हमने मजीद उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास मैट्रिक्स के अलावा डिफरेंट टाइप्स के लिहाज से हम पहले ही बात कर चुके थे। तो उसके अंदर हमने अब बात करनी है इक्वल मैट्रिक्स की। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हो बेटा तो वो मैट्रिक्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल उस वक्त होंगे कि अगर उनकी जो डिमेंशन है वो दोनों की सेम हो बेटा। तो अगर एक के अंदर 3 रोज हैं तो दूसरे के अंदर भी क्या होनी चाहिए, 3 रोज होनी चाहिए, और उसके अंदर 2 कॉलम्स हैं तो दूसरे के अंदर भी क्या होने चाहिए, कॉलम सेम होना चाहिए। अगर दोनों की डिमेंशन सेम हो, पहली आपके पास शर्त क्या है कि 2 मैट्रिक्स जो है वो आपके पास है सेम डिमेंशन हो और उनका ईच एलिमेंट, अगर फर्स्ट एलिमेंट को देखें तो फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो, अगर सेकंड एलिमेंट को देखें तो सेकंड एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के बराबर हो, अगर थर्ड एलिमेंट को देखें तो थर्ड एलिमेंट के बराबर हो। तो ऐसा जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाते हैं, आपके पास है इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो अगर हम उसको डेफिनेशन करना चाहें तो इक्वल मैट्रिक्स की इस तरीके से भी की जा सकती है। तो अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, सबसे पहली बात क्या है कि उनकी डिमेंशन सेम होनी चाहिए। सेकंड बात क्या है कि उनका ईच एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के अंदर वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कौन कौन से, कॉरेस्पॉन्डिंग। हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट की हमने बात की थी, वो कैसे होता है बेटा, आपके पास रोज और कॉलम्स के लिहाज से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास A11 क्या करेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जाहिर करेगा। इसी तरीके से अगर दो आपके पास मैट्रिक्स हैं A और B, अगर ए का पहला मैट्रिक्स एलिमेंट जो है A11 दूसरे मैट्रिक्स के B है तो उसका B11 से बराबर है। उसके अलावा A12 जो है वो आपके पास क्या है, B12 के बराबर है। A1n किसके बराबर है, आपके पास B1n। इस तरीके से अगर nth रोज के लिहाज से बात की जाए, AN1 जो है वो आपके पास है BN1 के बराबर है, और आपके पास इसी तरीके से ANN जो है वो आपके पास क्या है, BNN के बराबर है। तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा, लेकिन दोनों की डिमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
ये जो इक्वलिटी है ये हमारे पास मैट्रिक्स की, इसको हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। तो हम चंद एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट किया हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं बेटा। इन मैट्रिक्स को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास पहला जो मैट्रिक्स है वो आपके पास एक रो मैट्रिक्स है, दूसरा भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है। उनको लिखा हुआ है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है बेटा। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, अगर उनका ईच एलिमेंट्स बराबर होंगे बेटा। तो इसका मतलब है कि इनको हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हल कर सकते हैं बेटा मैट्रिक्स को। तो इसका मतलब है कि आपके पास फर्स्ट जो एलिमेंट्स है, इसका पहला जो मैट्रिक्स है उसका, वो हमारे पास जो है वो आपके पास क्या है, 2x है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, 2x है। तो आपके पास जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, आपके पास 5 है बेटा। तो इसका मतलब है ये दोनों क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। इसी तरीके से जो 3 है वो क्या होना चाहिए, 3y के बराबर होने चाहिए। और ये 3z है वो क्या होगा, आपके पास 9 के बराबर होगा। अगर हम इसको तीन इक्वेशंस की शक्ल में लिख लें बेटा, तो आपके पास हर जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर हैं। तो 2x जो है वो 5 के बराबर है, तो वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। अगर हम 2 को यहाँ से दूसरी साइड पर लेके जाएं, तो दोनों साइड को हमने यहाँ पे 2 पर डिवाइड किया, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5/2। अब दूसरा एलिमेंट्स लिया 3 इज इक्वल टू 3y। तो अगर दोनों साइड्स को 3 पर डिवाइड करें तो 3 पर डिवाइड किया तो 1 आ गया, और y को 3y को 1 पर डिवाइड किया तो y आ गया। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है, 1 है। इस तरीके से 3z जो है वो किसके बराबर है, 9 के। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, z की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक बात की। तो यहाँ पे हम आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हम असल में हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है आपके पास है, पहला दिया हुआ है उसके अंदर हमारे पास क्या है 3x प्लस y, और दूसरे के अंदर हमारे पास क्या है x माइनस 2y, और वहां पे हमारे पास क्या है x प्लस 3 और y प्लस 2। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, उसके अंदर भी दो एलिमेंट्स हैं और उसके अंदर भी दो एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास पहला एलिमेंट जो है इसका ये है, और इसका भी जो है आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये है। अगर दोनों आपके पास बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। डेफिनेशंस के लिहाज से हम कहते हैं दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। ईच एलिमेंट उसका जो कॉरेस्पॉन्ड करता है बेटा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास जो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम इसे लिखेंगे लीनियर इक्वेशन की शक्ल में, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो एलिमेंट्स है आपके पास, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट्स किसके बराबर होने चाहिए, इस एलिमेंट्स के बराबर। इसी चीज को हमने नीचे लिखते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। दूसरा जो है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू वाई माइनस 2। अगर हम इनको सॉल्व करें मजीद, तो हम क्या कर सकते हैं, आप मजीद अगर इनको सॉल्व करें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे अगर हम x को इस साइड पे ले आए तो यहाँ पे ये मैक्स माइनस ऐसा होगा, 3x में से एक x गया, आपके पास 1x रह गया। तो इसका मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें बेटा, यहाँ पे x है और यहाँ पे ये y इस साइड पे आ जाएगा 2y, और यहाँ पे एक और y आ गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसको हम मजीद सॉल्व करें तो यहाँ पे हम इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो 2x प्लस है y है आपके पास क्या है 3 है, और आपके पास है आपके पास जो दूसरा है आपके पास, अगर इसी चीज को अगर हम नीचे वाली जो आपके पास है सॉल्व करने के लिए, ये जो नीचे वाले हमारे पास है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 2x हो गया। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो गया, 6y हो गया। और इस एलिमेंट को इससे माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो आया एलिमेंट्स, तो अगर हम इन दोनों को जमा करें 2x और 2x आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे x आपके पास क्या हो गया, खत्म हो गया बेटा। तो यहाँ पे इसी वजह से फिर हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा। y प्लस 6y कितना हो गया, 7y इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब है y को हम दोनों साइड पर अगर 1 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू भी फाइंड करनी हो तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो असल में क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे असल में क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू कितनी आई थी, 1 है बेटा। अगर इसमें हम पुट कर दें बेटा तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है,
आपके पास अगर 1 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो आपके पास 1 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x = 2। वहां से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे वैसे पुट करके देखें तो जिस तरीके से ये नीचे किया गया है, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे x और y की जो वैल्यू निकली है, तो उसको अगर हम इक्वेशंस के अंदर पुट करके देखें तो आपके पास क्या आता है, इक्वलिटी आती है। तो इसका मतलब है ये इक्वेशंस क्या हैं, करेक्ट है। मसलन x - 2y = y - 2, तो x की वैल्यू जो हमारे पास है वो 1 है, y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, 1 है। तो आपके पास 1 और 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया, = y - 2, y की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 - 2। तो यहाँ पे हम 2 × 1, आपके पास 2 आ गया, और 1 - 2 कितना हो गया बेटा, एक में से 2 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारा क्या आंसर है, दुरुस्त है, वो क्वेश्चन दुरुस्त है। तो अगर ये जो सोल्यूशन है वो हम उस वक्त ही कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। हमें ये जो डेफिनेशन है ये हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हमें सहूलत देती है। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, आप ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास अगर आपको असाइनमेंट दी जाए, अगर आपके पास 3x 2 और z है, तो यहाँ पे आपके पास = ये आपने क्या करना है, हल करना है, और इसका जो सोल्यूशन है वो आपने मुझे भेजना है। तो यहाँ पे उसके बाद है जी मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। अगर आप उसी को यहाँ पे आप लास्ट निकाल लेंगे लेक्चर, तो उसमें से स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी हमने बात कर ली थी। उसके अलावा अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बेटा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में असल में क्या है कि आपके पास है, बात की जाए तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती बेटा। तो इसके अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास जो ऑर्डर है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो बहुत ज्यादा मैटर करता है बेटा। तो उसके अंदर जब भी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है बेटा। तो अगर आपके पास, हम दो मैट्रिक्स को उस वक्त ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास क्या हो, पहले मैट्रिक्स के कॉलम जो हैं वो किसके बराबर हो, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंडरी मैट्रिक्स। पहला जो मैट्रिक्स हमने लिया है उसके क्या होने चाहिए, कॉलम्स की जो तादाद है दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर होने चाहिए। अगर ये तादाद बराबर नहीं होगी तो फिर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मसलन हमारे पास ये पहला एक मैट्रिक्स है और नीचे हमारे पास क्या है, सेकंड मैट्रिक्स है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को उस वक्त ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, पहले के कॉलम्स की तादाद और दूसरे की रोज की तादाद। यहाँ पे आपके पास जो कॉलम्स की तादाद है वो कितनी है, आपके पास 2 है। इसके अंदर आपके पास क्या है, रोज की तादाद कितनी है, 2 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं बेटा। अब हमारे पास तरीकाकार क्या है, तो अगर आपके पास पहले जो आपके पास है जो मैट्रिक्स है उसको आपने बेटा, हमने करना क्या है कि अब आपके पास नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर है बेटा। तो हमने क्या करना है, आपके पास पहला जो आपके पास मैट्रिक्स है उसको जब मल्टीप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रो लेनी है और वहां पे फर्स्ट कॉलम लेना है बेटा। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से रोज को कॉलम के साथ बेटा। तो पहले की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और उसका आपके पास क्या है, दूसरे की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और उसके बाद आपके पास क्या है, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया, यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो जब हम 2 × 1 करेंगे, यहाँ पे आपने क्या किया, 2 × 1 ये आपने लिया और यहाँ पे आपने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 × 1 कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। उसको ऐड किया 3 × 3 हमारे पास क्या आ गया, आपका 9 आ गया। इन दोनों एलिमेंट्स को आपने ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 11 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बाकी मजीद काम भी बाकी रोज के लिए भी यही काम करेंगे बेटा। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट्स जो है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं।
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हमने थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास है मैट्रिक्स की जो डिमेंशंस हैं वो असल में क्या होती है आपके पास है, जब हम प्रोडक्ट उनको आपस में करते हैं तो यहाँ पे आपके पास अगर एक जो मैट्रिक्स था वो 3x2 था और दूसरा असल में क्या था 2x3, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है तो पहले की हम क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर आपने नंबर ऑफ आपने रोज ले लिए और यहाँ पे इसके दूसरे के क्या कर लिए नंबर ऑफ कॉलम ले लिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, तो वो आपके पास क्या होगी डिमेंशन ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। बेटा यहाँ पे हमारे पास पहला जो मैट्रिक्स है वो क्या है आपके पास, ये आपके पास एमसीक्यूज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर सवाल आ जाता है कि यहाँ पे उसकी डिमेंशन क्या होगी। बेटा पहला जो मैट्रिक्स है वो क्या है 3x2 का है और दूसरा मैट्रिक्स की जो डिमेंशन है वो क्या है 2x1 है। बेटा तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो असल में क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से हमने क्या किया पहले मैट्रिक्स के आपने यहाँ पे आपने लिया और यहाँ पे आपने इसका ये वैल्यू ली, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 3x1। तो इसके अंदर जो कॉमन चीज थी वो हम क्या कर देते हैं एमिट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम थे तो उसको हमने आपके पास एमिट कर दिया, बाकी क्या आ जाएगी आपके पास डिमेंशन आ जाएगी। इसी तरीके से अगली जो बात है वो क्या है आपके पास मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की है, तो आपके पास किसी भी नंबर किसी भी आपके पास कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है और उसके साथ एक रियल नंबर एसोसिएट होता है, तो और ये जो है असल में क्या होता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ होता है। बेटा तो यहाँ पे आपके पास कोई भी आपके पास डिटरमिनेंट है उसको हमने नोट करना है तो उसको हम ए बार्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा तो अब यहाँ पे अगर हमने मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकालना है तो किस तरीके से हम निकालते हैं। बेटा तो अगर आपके पास कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स हो तो उसके अंदर हमने क्या करना है, किस तरीके से निकालना है, तो हमने क्या करना है ये आपके पास है कि यहाँ पे हमने क्या करना है डायगोनल को आपस में ज़रब देनी है, तो 3x4 आपने क्या की आपने आपस में ज़रब दी और यहाँ पे आपने क्या कर दिया उसमें से आपने दूसरा जो टॉप डायगोनल है वो माइनस कर दिया, तो 2 × तो आपके पास क्या आ गया -2, तो माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस हो गया, तो आपके पास 12 + 2 आपके पास इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 14 आ गया। बेटा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं 3x3 का भी हमारे पास डायगोनल हम डिटरमिनेंट पता कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा 6 डायगोनल प्रोडक्ट्स हासिल करना पड़ेंगे। बेटा तो ये हम आगे डिटेल से देखेंगे और आगे इसके बारे में मजीद बात करेंगे। तो उसके बाद बात है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स असल में क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर मेन डायगोनल के अंदर 1 होता था और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो ये हम पहले डेफिनेशन कर चुके हैं। तो जब हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है। उसके बाद है इनवर्स मैट्रिक्स, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एंड इट्स इनवर्स यू गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या है किसी भी मैट्रिक्स को हम दूसरे मैट्रिक्स से दूसरे मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो क्या कहलाता है हमारा इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। बेटा तो ये हमारे पास जितने भी आपके पास हैं मैट्रिक्स हैं सारे के सारे मैट्रिक्स होंगे उनका क्या होगा इनवर्स होगा। अगर हमारे पास कोई भी 2x2 मैट्रिक्स होगा तो उसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं उसके तरीकाकार को, अगर आपके पास डिटरमिनेंट 0 आ जाए बेटा तो फिर इनवर्स क्या होता है वो फाइंड नहीं हो सकता। अगर आपके पास डिटरमिनेंट 0 नहीं होता तो फिर हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम यहीं पे बात जारी है, तो इसी लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम इनवर्स के अंदर बात करेंगे। तो इसी तरीके से लेक्चर्स के साथ जुड़े रहिए और चीज़ों के बारे में जानते रहिए।